मॉर्निंग बच्चों राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा जो दिनांक 13/11/2022 को प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आयोजित होनी है। अपने जनपद में यह परीक्षा 5 केंद्रों पर आयोजित होगी। बच्चों, अपने यहाँ जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जनपद कुशीनगर में, वो है सीओ बाई कमला देवी टिब्रेवाल कन्या इंटर कॉलेज पडरौना कुशीनगर, जिसको हम OMR सीट में भरते समय यह ध्यान रखना होगा कि इसका शॉर्ट फॉर्म SKDTKIC पडरौना कुशीनगर लिखेंगे। इस केंद्र का सेंटर कोड है 5501। दूसरा जो हम लोगों का सेंटर है वह उदित नारायण इंटर कॉलेज पडरौना कुशीनगर। इसको हम OMR सीट में शॉर्ट फॉर्म में UNIC पडरौना कुशीनगर लिखेंगे और इसका सेंटर कोड 5502 है। तीसरा सेंटर तुलसीदास इंटर कॉलेज पडरौना कुशीनगर। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में OMR सीट में भरते समय TDIC पडरौना कुशीनगर लिखेंगे। इस केंद्र का सेंटर कोड है 5503। चौथा किसान इंटर कॉलेज साखो पार कुशीनगर। इसको हम KIC साखो पार कुशीनगर भरेंगे। सेंटर कोड है 5504। पांचवा राजकीय कन्या इंटर कॉलेज पडरौना कुशीनगर। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में RKIC पडरौना कुशीनगर लिखेंगे और इसका सेंटर कोड है 5501। बच्चों, जो हम लोगों को एडमिट कार्ड मिला होगा, आप अपने एडमिट कार्ड में देखना, उसमें रोल नंबर जो है इस तरह से कुछ अंकित होगा 31 23 55 01 085। उदाहरण के तौर पे हम ले रहे हैं, इसमें 31 जो है वो आपका स्टेट कोड है, 23 जो है यह परीक्षा का वर्ष है और 5501 ये हमारा सेंटर कोड है और 085 बच्चों आपका रोल नंबर है। बच्चों, ये बात ध्यान रखना, रोल नंबर हमारा लास्ट के 3 डिजिट ही है और उसके बाद 4 अंक का सेंटर कोड है। बच्चों, आप देखते हैं जरा OMR सीट में, ये जो हमारा OMR सीट है, इसमें देखिए ये सादा OMR सीट है। इसमें आपको स्टेट कोड 31 भरा रहेगा, वर्ष भरा रहेगा, केवल आपको सेंटर कोड 4 अंक का जो अभी बताए हैं, जैसे COY का 5501 ये भरेंगे तथा रोल नंबर उस बच्चे का जो भी हो आप वो अपना भरेंगे। जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पे ये रोल नंबर जो था 085। एक बच्चे का जो एडमिट कार्ड हम लिए हुए हैं, जैसे ये इसी का रोल नंबर उदाहरण के तौर पे लिए थे हम 31 23 5501 085, जिसका सेंटर CO बाई कमला टिबरेवाल कन्या इंटर कॉलेज पडरौना कुशीनगर में पड़ा हुआ है। इस बच्चे का अगर हम OMR सीट भर करके देखें तो देखो बच्चों, इस बच्चे का सेंटर COY में था, तो इसका शॉर्ट फॉर्म SKDTKIC पडरौना कुशीनगर है। यह बात ध्यान रखना है OMR सीट भरते समय कि जब भी हम एक लेटर लिखेंगे तो उसके बाद एक खाली रखेंगे, फिर लिखेंगे, फिर खाली रखेंगे। जैसे बच्चे का नाम अबू फजल अंसारी है, तो अबू लिखने के बाद एक हम बीच का कॉलम जो चौकोर खांदा है उसको हम छोड़ेंगे, फिर उसके बाद फजल लिखेंगे, फिर एक चौकोर खाने को छोड़ेंगे, फिर अंसारी लिखेंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपका नाम एक साथ पढ़ने में नहीं आएगा, एक साथ हो जाएगा अबू फसल अंसारी एक साथ, जो हम जानते हैं तो पढ़ लिए, अन्यथा यह बात समझ में नहीं आएगी। इसीलिए जब भी हम एक शब्द को लिखते हैं तो उसके बाद आगे खाली कर, ताकि ये पता चले कि अगला एक अलग शब्द है। उसके पिता का नाम मोहम्मद फ़खरुद्दीन अंसारी है, तो मोहम्मद लिखने के बाद एक कॉलम छोड़े हैं, फिर फ़खरुद्दीन, फिर एक कॉलम छोड़े हैं, फिर अंसारी लिखे हुए हैं। बच्चों, OMR सीट में भरते समय इस बात का ध्यान रखना है कि हमें
ये ऊपर का जो 1 से 9 तक के कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं, उसको आपको दिए गए ओएमआर शीट के निर्देश को पढ़ने के पश्चात ही भरें और ध्यान से पढ़ें और उसको भरें। जैसे केंद्र का नाम हो गया, विद्यार्थी का नाम हो गया, उनके पिता का नाम हो गया, सेंटर कोड ऑलरेडी प्रिंटेड रहेगा, ईयर प्रिंटेड रहेगा। सेंटर कोड आपके एडमिट कार्ड में जो दिया गया है उसको 4 अंक का भरना है और उसके बाद अनुक्रमांक 3 अंक का भरना है। ये एडमिट कार्ड पर दिए गए कुछ निर्देश भी हैं, उस निर्देश को ही पढ़ना है। और इसमें जन्म तिथि हो गया चौथे नंबर में। 5वें में जो है ये आपका लिंग है, आप अगर लड़का हैं तो 1 लिखेंगे, लड़की हैं तो 2 लिखेंगे। इसी प्रकार से जाति का इसमें है 6वें नंबर के कॉलम में, जिसमें अगर आप सामान्य जाति के हैं तो 1, अनुसूचित जाति के हैं तो 2, अनुसूचित जनजाति के हैं तो 3 और अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं तो इस कॉलम में 4 भरेंगे। फिर उसके बाद से आपका क्षेत्र कहाँ है, ग्रामीण क्षेत्र से हैं या शहरी क्षेत्र से हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो इसमें 1 भरेंगे और शहरी क्षेत्र से हैं तो 2 भरेंगे। फिर इसके बाद से विकलांगता के लिए आता है कि आप किसी प्रकार से विकलांग हैं तो आप उसके लिए इसमें कोड भरना है। तो विकलांगता में हमारे 4 प्रकार हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप चलने में असक्षम हैं, चलन क्रिया से हैं, तो 1 भरेंगे। अगर आपको सुनने में किसी प्रकार की दिक्कत है, तो उसमें 2 भरेंगे। अगर देखने में दिक्कत है, दृष्टि दोष है, तो 3 भरेंगे। और अगर अल्प दृष्टि दोष है, तो इसमें 4 भरेंगे। और आपके पास किसी प्रकार की विकलांगता नहीं है, आप स्वस्थ हैं, तो इसमें 5 भरेंगे। इसके अलावा एक 9वां पॉइंट है जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हैं आप, तो 1 भरेंगे। अगर आप नहीं हैं, तो इसमें 2 भरेंगे। बच्चों, अपने इन्विलेटर के समय में आपको यहाँ पर हस्ताक्षर करना है उनके सामने और जो आपके कक्ष निरीक्षक होंगे, उनके निर्देशों का आप पालन करेंगे और सावधानी बरतेंगे कि उसमें जो भी आपके ओएमआर शीट मिलेंगे, उसको ऊपर दिए गए निर्देश को सावधानी से पढ़ेंगे और ओएमआर शीट को भरेंगे। साथ ही इसमें प्रश्न जो भी आप उत्तर लिखेंगे, प्रश्न संख्या 1 मान लिया आपने पढ़ा, उसका उत्तर अगर आपको 1, 2, 3, 4 में से जो भी सही है, उसमें आप इसमें बीच में सावधानी से 1, 2, 3, 4 जो सही हो 1 में भरेंगे। दूसरे का उत्तर अगर जो भी है 1, 2, 3, 4 में से जो हो उसको यहाँ पर भरेंगे, साफ भरेंगे, किसी प्रकार की कटिंग और राइटिंग नहीं करेंगे। और बच्चों, एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है आप लोगों के साथ कि इस परीक्षा में ऋणात्मक अंक नहीं दिए गए हैं। तो आपको अगर कोई प्रश्न नहीं आता है और आप अगर उस प्रश्न को कर दिए, वो अगर सही हो जाएगा तो आपको अंक प्रदान किए जाएँगे। अगर गलत हो गया तो उसमें किसी प्रकार की अंक की कटौती नहीं आपसे की जाएगी। इस प्रकार आप इसमें 2 प्रश्न पत्र हैं, एक तो है मैथ का जिसमें 90 प्रश्न होंगे और दूसरा भाग जो है वो सेट का है जिसमें भी 90 प्रश्न होंगे, जिसमें विज्ञान के 35 प्रश्न हैं, सामाजिक विज्ञान के 35 प्रश्न हैं और गणित के 20 प्रश्न हैं। तो बच्चों, आप लोग 1 से 80 प्रश्नों को 1 से 80 मिनट में करना है। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता है, तो उस प्रश्न को भी आप कर लेंगे, तो ऐसा कोई बात नहीं है कि आपकी अंक की कटौती होगी। इसलिए सभी प्रश्नों का उत्तर आप दें और अच्छे से अच्छे अंकों को प्राप्त करें। साथ में आपको जो है परीक्षा केंद्र पर जाने के लिए आपको साथ में एक आपका आय प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड या अपने प्रधानाध्यापक से विद्यालय की आईडी कार्ड बनवा करके आप लेके जाएंगे, जिससे पहचान हो सके कि आप ही वो विद्यार्थी हैं जो परीक्षा में के लिए फॉर्म भरे हुए हैं और सही व्यक्ति का पहचान, सही छात्र की पहचान की जा सके उस आईडी से। इसलिए आपको अपने परीक्षा केंद्र पर अपना आईडी प्रमाण पत्र, आईडी जो भी है, आधार कार्ड, विद्यालय का पहचान पत्र, उसको लेके जाना है। साथ में आपको ये जो निर्देश दिए गए हैं आपके प्रवेश पत्र पर, एडमिट कार्ड पर, उसके निर्देशों को आप पढ़ लीजिएगा। इसमें वही बात है कि कोई कैलकुलेटर, कोई आप ऐसा घड़ी जिसमें आप उसमें कैलकुलेट कर सकें, इस प्रकार का नहीं लेके जाना है।
परीक्षा केंद्र पर आपकी परीक्षा जो है 10 बजे से 1 बजे तक होनी है, तो आप कम से कम 1 घंटा पहले अपने परीक्षा केंद्र पर ज़रूर पहुँच जाएँ। आपके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है, आधा घंटा पहले पहुँचना है और आप समय से पहले पहुँचे, अपने सीट पर खोज करके अपने सीट पर बैठें और अपनी परीक्षा को जो है दें और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोग अच्छे अंकों से पास करेंगे, ये मेरी शुभकामना है। मैं डॉक्टर सुधीर कुमार श्रीवास्तव, प्रधानाध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय, दुर्गवलिया 128 संविलियन, पडरौना, कुशीनगर। धन्यवाद बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।